हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट को रिलीज़ की हुई है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस अपडेट में क्या लिखा हुआ है, तो एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं कि इस अपडेट में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यह अपडेट जो है, ये नोटिफिकेशन जो है वो 13/12/2022 को रिलीज़ किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे, आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। तो ये नोटिफिकेशन किसके रिगार्डिंग है? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने बॉक्सेस में क्या ब्लॉक कर रखा है, नोटिफिकेशन ऑन CBT result regarding shortlisting of candidate for physical efficiency test PET। ठीक है, तो ये यानी यह नोटिफिकेशन जो है वो हमारा CBT रिजल्ट के रिगार्डिंग है। यानी वैसे उम्मीदवार जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, पेट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, उनके रिगार्डिंग ये हमारा नोटिफिकेशन है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे रेलवे ने क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, CBT ऑफ अबव CEN was held in multiple phase from 17 of August 2022 to 11th October 2022 11th अक्टूबर 2022। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी वैकेंसीज थी, उस वैकेंसी के CBT को कब हेल्ड किया गया है, कब हेल्ड किया गया है, यानी कब उसको आयोजित किया गया था, कब रखा गया था, तो वो उसका डेट लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है कि 17/8/2022 से लेके 11/10/2022 तक हमारा मल्टीपल फेजेज में CBT एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। ठीक है, उसके रिगार्डिंग पॉइंट फर्स्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में हम बात करते हैं। यानी देखो, यहाँ पे CEN का मतलब कुछ नहीं है, CEN का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, यानी नोटिस। ठीक है, तो इस यानी अबव CEN, यानी जो ऊपर नोटिफिकेशन में ऊपर जो CEN लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो हेल्ड हुआ था हमारा मल्टीपल फेजेस में CBT, उसका रिजल्ट आ चुका है। सिंपली आप ये बात को क्लियर कर लो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अब आपको सेकेंड पॉइंट पे लेके। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया है? तो सेकेंड पॉइंट में कहा गया है, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं। सेकेंड पॉइंट पे कहा गया है, तो ये रहा आपका सेकेंड पॉइंट, को भी हमने ब्लॉक कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सेकेंड पॉइंट में, द रिजल्ट ऑफ CBT फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इस रिजल्ट में, इस CBT रिजल्ट में क्या किया गया है कि वैसे उम्मीदवार या वैसे कैंडिडेट जो CBT क्वालिफाई हैं, उनको ही सिर्फ पेट देने का मौका मिलेगा। यानी वैसे उम्मीदवार जो पेट के लिए एलिजिबल हैं, वो कहने का मतलब वो CBT क्वालिफाई है। यानी ऐसे कह लें हम कि जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट CBT क्वालिफाई हैं, उनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है पेट के लिए। ठीक है, इज करेंटली अंडर प्रोसेस एंड द रिजल्ट आर टेंटेटिव शेड्यूल टू बी पब्लिश इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी ऑन और बिफोर 24th of December 2022। कहने का मतलब है, यानी मतलब है कि जो कैंडिडेट एलिजिबल है पेट के लिए, पेट देने के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए, उनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो उनका जो रिजल्ट है वो फाइनली 24 से पहले आ जाना है। 24 12वां महीना, यानी 24 दिसंबर 2022 से पहले वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, सेकेंड वाले पॉइंट में ये कह रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है। तो जैसा कि पॉइंट थर्ड को ग्रीन कलर के बॉक्सेस में हमने ब्लॉक कर दिया हुआ है, तो इस पूरे नोटिफिकेशन में इस पॉइंट
3 को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पॉइंट 3 को बारीकी से हम समझते हैं कि पॉइंट 3 में क्या कह रहा है नोटिफिकेशन में। तो इस नोटिफिकेशन के पॉइंट 3 में क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि द एलिजिबल कैंडिडेट एक्सपेक्टिंग टू बी क्वालिफाइड इन सीबीटी आर एडवाइज टू रेडी टू फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ तक मैं समझा देता हूँ। कहने का मतलब है वैसे उम्मीदवार जो एलिजिबल हैं पेट के लिए, यानी सीबीटी क्वालिफाइड हैं और वो क्या एलिजिबल हैं पेट के लिए, तो वो रेडी रहें, तैयार रहें। विच विल, यहाँ पे बताया गया है, विच विल बी कंडक्ट फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बाय द रेस्पेक्टिव रेलवे जोन रिक्रूटमेंट सेल RRC of the zonal railway and the tentative schedule from the January 2023 towards। यानी कहने का मतलब है कि तो वैसे उम्मीदवार क्या होंगे, विच विल बी कंडक्टेड, तो उनका जो पेट कंडक्ट होगा, जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, उनके रेस्पेक्टिव रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अकॉर्डिंग होगा। यदि कोई कैंडिडेट्स है जो मुंबई जोन से क्या फॉर्म डाला हुआ है और कोई गोरखपुर से डाला हुआ, कोई कोलकाता से डाला हुआ है, तो जोन वाइज इनका पेट होगा और वो जोन वाइज नोटिफिकेशन रिलीज होगी। ठीक है, जोन वाइज नोटिफिकेशन रिलीज होगी, तो वो टेंटेटिव शेड्यूल, यानी वो कभी भी जनवरी 2023 में, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करते रहें, वो कभी भी 2023 में, जनवरी 2023 में रिलीज हो जाएंगी कि किस उम्मीदवार का कब पैट पड़ने वाला है, किस डेट को कब उनका पैट पड़ेगा, तो वो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया जाएगा। यानी उस आरआरसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अकॉर्डिंग वो नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी। यानी कोई गोरखपुर से तो गोरखपुर का एक अलग सा नोटिफिकेशन आएगा, कोलकाता वाले का अलग आएगा और आपका मुंबई वालों का अलग आएगा, इस तरीके से। ठीक है, इन दिस रिगार्ड separated notice will be published by the respectively RRC on their official website। जो अभी हमने आपको बता दिया हुआ है कि उनका सेपरेट नोटिफिकेशन पब्लिश्ड होगा और उनके रेस्पेक्टिवली RRC के अकॉर्डिंग, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अकॉर्डिंग, किस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में उन्होंने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उनका नोटिफिकेशन उस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे उस नोटिफिकेशन को रिलीज किया जाएगा। तो ये रहा हमारा पॉइंट थर्ड। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर में आपको दिखा दूं, एक मिनट, यहाँ पे आप देख लो। फोर्थ नंबर, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs RRC or latest on the recruitment process। Please do not get misled by the unauthorized source। यानी कहा गया है कैंडिडेट को, यहाँ पे एक एडवाइस दिया गया है, सुझाव दिया गया है, यानी एक तरफ से वार्न किया गया है कि कैंडिडेट्स को हमेशा कैंडिडेट्स को हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट को लेते रहना है और कोई भी अदर मिसलीड अनऑथराइज्ड सोर्सेज के चक्कर में वो ना पड़े। यदि उनको किसी भी नोटिफिकेशन पे उनको बिलीव नहीं हो रहा है, तो वो डायरेक्ट उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे RRC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपडेट को लेते रहें। ठीक है, तो रेलवे ने उनको ये एडवाइस दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हो, या फिर RRB के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप देख सकते हो। ठीक है, तो यदि मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके के और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।